अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज मैं जो हमारा कोर्स था, द साइंस बिहाइंड द कॉन्फिडेंस एंड मैनिफेस्टेशन, इसके बारे में आपको चंद चीज़ें बताऊंगा कि असल में ये जो कोर्स था इसको हमने पूरा जो नहीं किया था। और इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसका हम वर्कशॉप एक करेंगे। और ये वर्कशॉप जो है वो हम मार्च, सॉरी, अप्रैल के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो फर्स्ट संडे आएगा उसको हम इसका जो है वो इस कोर्स को हम करेंगे। और ये वर्कशॉप जो होगी इंशाल्लाह इट विल बी अ 2 hour सेशन, कंप्लीट सेशन, वेयर आई ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस होल कोर्स, द साइंस बिहाइंड द कॉन्फिडेंस एंड मैनिफेस्टेशन। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। अच्छा, ये वाला जो है वो कॉन्फिडेंस का मैंने आपको बता दिया। कॉन्फिडेंस एक्चुअली है क्या? कॉन्फिडेंस एक बिलीव का नाम। कॉन्फिडेंस बिलीव है। अगर आपका ये बिलीव है कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन फेस द सिचुएशन, ठीक है, यू कैन हैंडल द सिचुएशन, और you have all the capabilities, okay, you have all the qualities to, if any difficult situation arises in front of you, you can deal the situation, okay, you can face the situation, okay, you can handle the situation, means that you are the confidence. अब इसके अंदर एक और वर्ड लिखा है मैनिफेस्टेशन। इफ यू आर नॉट फेमिलियर दिस वर्ड, so I'm going to tell you this what is manifestation, which is very 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 important to understand the manifestation. Manifestation means that the number of things are a process in our brain that we plan to do the number of things, ठीक है। ये जो प्लान्स होते हैं, ये थॉट्स होती हैं, ये हमारे जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द रियलिटी, दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। मैं अगर कोई काम करना चाह रहा हूँ और मेरे जहन में उसके प्लान चल रहे हैं कि मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो दीज आर ओनली द प्लान्स, these are not the reality. When we transform them into in the reality, so it is going to be called the manifestation, ठीक है। Manifestation itself play a very vital role to improve the quality of the life, ठीक है। It can um, improve your quality of the life. It has the power to change your life. If you really want to change your life, so you need to understand the manifestation or implement this manifestation in your life in a positive way to change your life. You can change your life. Your thoughts in your whole life in your hand, but you need to understand that how you can handle it. If you know the way that how to handle these situations, okay, you know that science ऐसे ये कोई वो नहीं है। अब ऐसा ना समझे कोई जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो एक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जब हम चीजों को सोचने शुरू कर देते हैं और हम वो चीजें स्टार्टेड टू हैपन इन आवर लाइफ के ग्रेजुअली। तो ये एक साइंस है। अब मैं इसको साइंस के तरीके से ही बताऊंगा। अब मैनिफेस्टेशन के पीछे भी नंबर ऑफ थिंग्स हैं कि आप मैनिफेस्टेशन, पहली बात तो ये होगी कि मैनिफेस्टेशन क्या है, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैनिफेस्टेशन जो आपकी प्लानिंग्स, जो थॉट्स और जो चीज आप करना चाह रहे हो, व्हेन यू ब्रिंग इन द, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको लेकर आ जाओगे, व्हेन यू द रियलिटी, व्हेन यू ब्रिंग इट इनटू द रियलिटी व्हिच इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन के अंदर तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यहाँ दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी और मैं बताता हूँ दो चीजें। ये अभी जो है एमिगडाला, जो है एमिगडाला विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, एमिगडाला के बारे में बताऊँ, एमिगडाला है क्या? अगर एमिगडाला आपका एक्टिव हो जाता है तो विच इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इंडिकेट देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये आपके डिफेंस सिस्टम, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर देता है। मीन्स दैट समथिंग गोइंग टू बी हैपन बैड, यू कैन कंसीडर दैट। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं किसी वजह से हो जाए, किसी भी थॉट की वजह से होता है। आपके जहन में पता नहीं कितनी थॉट्स आती रहती हैं, और ये सारी थॉट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, फेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एंगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द एमिगडाला, सो एमिगडाला जो है विच इज इन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रियली व्हेन इट एक्टिवेटेड, सो इट प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ फेयर्स, ठीक है ना, इन योर माइंड। ये फेयर जब आपके हो जाते हैं तो इनको कवर अप करने के लिए, ठीक है, अब ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, तो आप एक डिफेंसिव सिस्टम में आ जाते हो।
जो आपकी थॉट्स होती हैं, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल व्हेन इट एक्टिवेटेड, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, आपको फेयर होने लगता है। अननोन फेयर होते हैं, किसी चीज का फेयर नहीं होता है, वो तो एक चीज का फेयर होना तो वो तो नेचुरली हो गया। आपके सामने एक शेर आ जाता है तो शेर को देख के फेयर होना तो बहुत विच इज नेचुरल। लेकिन आप कुछ भी नहीं है और आप फेयर के अंदर हो, सो इट्स मीन दैट एमिगडाला इज एक्टिवेटेड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है विच इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, it relax your mind, okay, it's understand or it gives or transfer the message to amygdala there is nothing wrong, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब एक्टिव होता है तो वो आपका जो फेयर है वो काम डाउन हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, यार ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम एक्टिवेट कैसे करें? अगर हमारा एमिगडाला जो हो गया है, एक्टिव हो गया है, जो हम फेयर के अंदर आ गए हैं, हम जो है वो एक अननोन फेयर के अंदर हैं, एक परेशानी के अंदर हैं, एक रेस्टलेस के अंदर हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं? व्हाट इज द वे टू एक्टिवेट दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स? तो इसके लिए हम देखिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं न्यूरो साइंस के लिहाज से। उसमें सबसे पहले तो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है जिसको हम रास कहते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये किसी प्लानिंग को कर रहा होता है। कोई चीज जब हम मिसाल के तौर पे जब हम कोई चीज सोचते हैं ना कि हमें ये करना है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई कोर्स लॉन्च करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप जब ये चीज जहन में लेकर आते हैं तो आप अपने रेटिकुलर जो है वो एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रास को एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये रास एक्टिवेट हो जाता है तो रास के एक्टिवेट होने के बाद आपका सेकंड जो एक्टिवेशन होती है वो इंटीरियर इंसुला होता है। इंटीरियर इंसुला जो है वो सारी इंफॉर्मेशन यानी इसके एक्टिव होने से आप फील क्या कर रहे हो। अब ये जब एक्टिवेट हुआ तो ये इसके डिफरेंट पर्पसेस पे एक्टिवेट हो सकता है, आपके किसी थॉट पे भी, आपके किसी प्लान पे भी, आपके किसी चीज के ख्याल की वजह से एक्टिवेट हो सकता है। अब उस एक्टिवेट होने पे आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है? रिलैक्स फील कर रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है, एंगर फील कर रही है, या जो है वो फेयर फील कर रही है? इस सारी जो रीडिंग होती है ये इंटीरियर इंसुला के अंदर हो रही होती है। जब ये इंटीरियर इंसुला इस सारी चीजों को रीडिंग कर लेता है फिर काम आता है डॉर्सल इंटीरियर सेंगुलेट, ठीक है। इसका काम आता है और ये जब करता है इस सारी चीज को आप जब इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो दिस इज द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द थॉट्स दैट प्रोड्यूस ओके इन योर ब्रेन और एक्टिवेटेड योर रास। जिस चीज ने एक्टिवेट किया था रास को, प्रोसेस किया था इंटीरियर इंसुला ने, डॉर्सल इंटीरियर जो है वो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेकर आता है, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस आपके मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मिसाल के तौर पे उसको अब कैसे मैं एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि व्हाइट कार मुझे खरीदनी है और वो ऑल्टो की खरीदनी है। तो आप एक चीज नोटिस करिए आपके साथ लाइफ में होता है, जब आप वैसे आप नॉर्मली अब रोड पे निकलते हो नहीं, लेकिन जब आप ये वाला एक्टिवेशन हो गई आपकी कि आपने जहन में ख्याल लाए और आपने कोई प्लानिंग करी और आपके पास कुछ पैसे थे और आपने कहा कि मुझे एक वाइट कलर के अंदर ऑल्टो खरीदनी है, तो जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको व्हाइट कलर की ऑल्टो और ज्यादा नजर आने लगती है, क्योंकि आप उस तरफ आपका ब्रेन एक्टिव, आपको हर जगह पे वाइट ऑल्टो नजर आएगी। फिर आप उसके जो है वो मॉडल देखने लगेंगे, उनकी कंडीशंस देखने लगेंगे, फिर आप प्राइस के ऊपर चले जाने लगेंगे। तो ये एक्टिवेशन उस तरह से बिल्कुल काम कर रही होती है, वो चीज आपके लिए ज्यादा विजिबल होने लगती है क्योंकि आपकी थॉट्स जो होती हैं वो उस तरफ चली जाती हैं, कि क्योंकि रास का काम ये होता है कि उसको एक्टिवेट कर देता है उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जब ये सारी चीज चली जाती हैं तो फिर ये इंटीरियर इंसुला उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सारा प्रोसेस करने लगता है। वो प्रोसेस जो है वो होने लगता है, उस प्रोसेस के थ्रू के आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आने लगता है। अब वो चेंजेस रिलेटेड होते हैं डिफरेंट आपके रास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आपके रास में किस पर्पस के लिए एक्टिवेट हुआ है। वो जिस पर्पस के लिए एक्टिवेट हुआ है उससे रिलेटेड आइडियाज जो हो गए, उससे रिलेटेड प्लानिंग हो गई, उससे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप हो गया, उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन इंटीरियर इंसुला कर रहा है।
अब इंटीरियर इंसुला क्या काम करता है, जब ये अपना पूरा काम कर लेता है तो सारी इंफॉर्मेशन जो चली आती है वो डोर्सल इंटीरियर चली जाती है, ठीक है ना, डोर्सल इंटीरियर सिंगुलेट के पास चली जाती है। और ये उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाने लगता है। जब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो असल में हो क्या रहा है, वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। मैनिफेस्टेशन का मैंने आपको क्या बताया, मैनिफेस्टेशन में बताया है कि थॉट्स चेंज इनटू द रियलिटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप थॉट्स में ही रहते हैं, इसके मीन दैट देयर इज नो एक्शन प्लेस, व्हेन देयर इज नो एक्शन प्लेस नो रिजल्ट विल कम, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आना है। if you want to bring the result in your life, it's mean that you need to activate your RAS for the positive purpose, and then your interior insular work itself gather all the information, bring the different ideas related to get that thing। अब आप जो भी पर्पज हो, मिसाल के तौर पे आप कोई कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे लॉन्च करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ से करना है, कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी, कहाँ से जो वो लो कॉस्ट में हो जाएगा और सबसे अच्छा हो जाएगा, वो सारे चीजें आपके पास होने लगी। Then when all this interior insular process information that it moves toward dorsal interior cingulate, इसकी तरफ चला जाता है, which is responsible for the practical implementation of your plans you had, ठीक है, ये आपके पास चला जाता है। अब उसके बाद देखें, ये चीज मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं, लेकर आ सकती है। क्योंकि आप जो कामयाब और नाकामी का जो सबसे बड़ा ताल्लुक होता है उसमें यही होता है कि आप प्लानिंग्स बहुत सारी करते हैं, करते कुछ नहीं। वो जो करते कुछ नहीं है, वो करने का ताल्लुक जो है वो मैनिफेस्टेशन से है। जब आप बहुत सारी चीजों को करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं और एक चीज की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। असल में ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों की तरफ हमारा माइंड डाइवर्ट होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और करना फिर कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं पाते हैं। तो आपका बेहतर तरीका ये है, अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस द वन थिंग। आपका एक तरफ फोकस होगा, उसी फोकस से रिलेटेड आपकी सारी जो है वो प्रोसेस होगी इंफॉर्मेशन, और फिर उसी चीज को आप जो है वो प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। तो आप जो 10 चीजों में पढ़े हुए थे, उनसे एक चीज आपकी हुई, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आई, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, इन एनी फॉर्म, इन मॉनेटरी वैल्यू और किसी भी इंफॉर्मेशनल वैल्यू जो भी आप लेना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई मॉनेटरी वैल्यू के अंदर आप जो इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, अपनी जॉब के अंदर चाह रहे हैं, अपने किसी भी आईक्यू लेवल को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, कोई भी पर्पज आपका जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किसी भी साइड की करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी में आ जाएगा जब आपका ये चीज प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये एक वो साइंटिफिक पूरा एक वो है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इस पूरी चीज के प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आपके दिमाग में अगर एक वायरिंग हो गई है, ठीक है, और उस वायरिंग की वजह से कुछ नेगेटिव चीजें जो है वो आपके अंदर प्रोड्यूस हो गई हैं, आपके अंदर एक फेयर प्रोड्यूस हो गया है, आपके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए हैं, और आप चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम से यू कम आउट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिप्रोग्राम योर ब्रेन। इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को खुद चला सकते हैं, ना कि दिमाग आपको चलाए। जब दिमाग आपको चला रहा होता है तो फिर वो कुछ भी चला सकता है, लेकिन जब आप दिमाग को चला रहे होते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से दिमाग को चला रहे होते हैं, तो दिमाग आपके कहने पे अमल कर रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आप ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक टेक्निक है जिसके अंदर बाकायदा आप जो है अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करते हैं। जब आप रिप्रोग्राम करते हैं, रिप्रोग्राम करने के अंदर आप जिस चीज के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपको जो है वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आना है, तो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपका जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ प्ले वेरी वाइटल रोल। आप कॉन्फिडेंट पोस्चर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन से जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को शटर करती हैं चीजें, कौन सी आपके कॉन्फिडेंस को इनहेंस करती हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे, तो वो मैं कोर्स में ही बताऊंगा। अभी दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी,
ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोर्स के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा अब वर्दी हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, और दीज थिंग्स जो हैं ये इसके अंदर मौजूद है कोर्स के अंदर, वो रियली कैन चेंज योर लाइफ, द वे ऑफ थिंकिंग, दे ब्रिंग द क्लैरिटी ऑफ द माइंड। आपके माइंड की क्लैरिटी, आप अपने दिमाग को खुद रिप्रोग्राम करेंगे, आप अपने गोल के लिहाज से। जब आप अपने गोल के लिहाज से रिप्रोग्राम करेंगे तो आपका वो चीज जो है वो गोल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको कि ये रिप्रोग्रामिंग करती क्या है। जब आपके न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, यानी आप नए पाथवेज बना लेते हैं और पुराने वाले खत्म हो जाते हैं। तो पुराने वाले बने हुए थे, इट सेल्फ बने हुए थे, अनइंटेंशनली बने थे, आपने खुद नहीं बनाए थे, वो अनइंटेंशनली बन गए थे। कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में ऐसी आई थी जिसकी वजह से वो न्यूरल पाथवेज बन गए थे, जिसने आपकी जिंदगी को बड़ा इफेक्ट करा। अब आप चाह रहे हैं कि वो पाथवेज खत्म हो जाएं और नए पाथवेज बन जाएं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, जिसमें आप ब्रेव हो जाएं, जिसमें आप कर्जियस हो जाएं, ठीक है, और आप जो है वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएं। तो उसके लिए आपको ये जो है नए पाथवेज बनाने पड़ेंगे। जब आप नए पाथवेज बनाएंगे तो उसमें होगा क्या, नए पाथवेज आपके लिए उस काम को आसान कर देंगे, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये साइंस जो है वो प्रूवन टेक्निक है, कोई ऐसी बात नहीं मैं अपनी से कह रहा हूँ। एक प्रूवन टेक्निक है, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, और दुनिया ने अपने, दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं इसकी बिना के ऊपर, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बिना पे, वो सारी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। हम अभी तक पता नहीं क्यों इन चीजों से दूर हैं, या हम इनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या हम इनको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम क्या, जब हम ये नैरल पाथवेज बना लेते हैं, तो मैंने एक दफा पहले भी एग्जांपल दी थी कि कुछ चीजें हमारे लिए मुश्किल होती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप जो है, अब जूम की मीटिंग, आप मिसाल के तौर पे एज ए टीचर मैं बात करूं कि जब द टाइम अराइजेस द कोविड एट दैट टाइम, सो ऑल ऑफ सडन all physical tuitions change into or convert into the Zoom meetings. Okay, so Zoom meetings जब हम starting में कर रहे थे तो we were facing a lot of problems. I'm talking about all the teachers. Teachers were facing a lot of problems to handle the Zoom. Okay, they were not getting the way to how to handle Zoom. It was difficult for them. In the few days, it was difficult for them. Later on, the Zoom became very easy. In the same way, the Google Meet became very easy. Why it happened? Because when we do on the regular basis, when we used Zoom or the Google Meet on the regular basis, so we get to know about all the features of these two platforms. Okay, that how to use them, how to screen share, सॉरी, हाउ टू रिकॉर्ड, ठीक है, लेक्चर्स। और ये सारी चीजें जब हो गई तो अब वो जूम हमारे लिए आसान हो गया है। तो हुआ क्या, असल में हमने कुछ नहीं किया, ऑटो ऑटो के ऊपर अनइंटेंशनली हमारे कुछ पाथवेज जनरेट हो गए, जिसने हमारे लिए जूम मीटिंग को करना जो है वो आसान कर दिया। क्योंकि हम कर क्या कर रहे थे, जब कोई काम हम रेगुलर बेस के ऊपर एक सर्टेन टाइम के अंदर करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, और उसके बारे में सोचते हैं, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और उस आसानी के पीछे ये चीज होती है, ये जो नजर आ रही है आपको, ये न्यूरल पाथवेज हैं, क्योंकि न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं उस चीज के, और वो चीज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो काम जो आपके लिए शुरू में पहली दफा मुश्किल था, फिर दूसरी दफा थोड़ा आसान, फिर उससे आसान हुआ, अब इंतहाई आसान हो गया। इसका मतलब है कि हम हर चीज जो आपके लिए मुश्किल है उसको आसानी में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को पहले समझेंगे, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसको भी किस तरह से, न्यूरोप्लास्टिसिटी मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, और फर्दर टेक्निक्स बताऊंगा अपनी क्लास के अंदर इंशाल्लाह। और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल के अंदर। फिर हमारे पास एंकरिंग है, वो बड़ा इसके ऊपर काम भी किया है। अब 5 स्टेप के मॉडल्स ऑफ द मैनिफेस्टेशन भी इसके अंदर मौजूद है, कि आपके अंदर केयर मॉडल में होता क्या है। पहले तो आपके पास जो है वो गोल क्लियर होने, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपका गोल है क्या। यानी क्लैरिफिकेशन का मकसद देखिए, अब बहुत इसको आसान समझ रहे हैं मतलब, लेकिन आप समझ, बहुत सारी चीजों में आप कुछ चीजें मिस कर रहे होते हैं। मिस क्या कर रहे होते हैं, मेरा गोल ये है कि आई हैव टू गो फॉर अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज, ठीक है ना, फॉर हायर एजुकेशन। ये क्लियर गोल नहीं है। क्यों? हायर स्टडीज के लिए जाना है, ठीक है, लेकिन हायर स्टडीज में क्या हायर स्टडी, बिकॉज इफ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू गो अब्रॉड
टू कंप्लीट माई PhD, ठीक है, PhD डिग्री। तो ये एक क्लियर गोल है कि मैंने जाना है और मैंने वहां से PhD करना है। जो PhD करना है वो मेरा एक गोल क्लियर होना चाहिए। आपकी क्लैरिफिकेशन, जो आपने गोल सेट कर रहे हैं, वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या आप करना चाह रहे हैं, उसका पूरा स्केच जो होनी चाहिए वो बड़ी है। आपकी सेल्फ, जैसे आपके कॉन्फिडेंस के पीछे आपका सेल्फ इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल्फ इमेज क्या है। आप अपना सेल्फ इमेज ये रखते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे हो सकेगा नहीं हो। दिस सेल्फ इमेज मीन्स दैट you are you have a number of the doubts. These doubts will become the barrier to perform that thing, ठीक है। You cannot perform properly that thing because you have already unintentionally programmed your brain that you could not do something, ठीक है ना। आप नहीं कर सकते थे और आप नहीं कर सकते हैं जब आप पहले से प्रोग्राम कर लेते हैं, विच इज अनइंटेंशनल, नॉट दैट इंटेंशनली, लेकिन अनइंटेंशनली लोग कर लेते हैं इसको, हो जाता है ये। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, फिर आपके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या आपके जो प्लान्स हैं वो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिफिकल्ट होती चली जाती है। डिफिकल्ट क्या होती है, ये समटाइम इम्पॉसिबल भी हो जाती है, क्योंकि आप गलतियां कर देते हैं उन गलतियों की वजह से जो अनइंटेंशनली होती हैं, और फिर वो आपका प्रॉब्लम जनरेट कर देती हैं। जैसे एडवांटेजेस में केयर मॉडल के अंदर सी के बाद ए जो नजर आ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द गोल ऑन योर लाइफ। जब आप गोल बनाते हैं तो आप ये भी तो सोचिए, गोल बनाने के बाद आपकी जिंदगी में उसका असर क्या पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं PhD कर लूंगा तो PhD करने के बाद मुझे क्या होगा, सिर्फ मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। दिस इज अ गोल, ठीक है। या PhD करने के बाद जो है वो मैं कहीं पे भी किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रोफेसर लग जाऊंगा, ये मेरा गोल होगा। या मेरे जो है वो गोल का जो है वो मेरी जिंदगी पे क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी पे, वो कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाह रहा हूँ अपने विया गोल, जो गोल मैंने सेट किया है। वो आपकी जिंदगी में ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर वो काम कर लेंगे तो उस काम के करने के जो रिजल्ट आएंगे उनसे क्या पॉजिटिव चेंजिंग आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे और इनको प्लान करोगे, उनके बारे में आपको पता होगा, तो फिर आप उस चीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होते हैं। इंटरनल भी बहुत सारे होते हैं कि यार PhD कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। PhD करने के लिए बाहर जा रहा हूं तो बहुत मसले होंगे, वहां लैंग्वेज का मसला होगा, वहां फूड का मसला होगा, वहां रेजिडेंस का मसला होगा, वहां लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन कैसे करना होगा, वहां सेटल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये सेल्फ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंटरनली आपके अंदर बहुत सारे चीजें, कुछ इस एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यानी जैसे नेगेटिव पीपल भी होंगे वहां पे, कुछ नेगेटिव होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। एनवायरनमेंट का इशू आएगा, आपका पाकिस्तानी एनवायरनमेंट अलग है, वहां का एनवायरनमेंट है, यू विल बी एडजस्ट, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व कॉन्फिडेंटली। आपको ये चीजें पहले पता होंगी, फिर आप कॉन्फिडेंटली इनको रिजॉल्व करोगे और आप इसके लिए प्रिपेयर होगे कि हाँ मैंने ये चीजें मुझे अगर फेस करनी पड़ गई तो आई हैव एन प्लान टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स। जब आप कोई भी काम को प्लानिंग के साथ करते हो और अनप्लान कोई करते हो, किसी कोई भी एग्जीक्यूशन के पीछे प्लान हो और एक एग्जीक्यूशन जो अनप्लान एग्जीक्यूशन हो, तो उनके रिजल्ट में तो बहुत ही एक बड़ा गैप आ रहा होता है। वो गैप आप विजिबली देख लोगे कि एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आ रहे होंगे वो बहुत ही डिफरेंट आ रहे होंगे। जिसके पीछे प्लान होगा उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएंगे, और जिनके पीछे प्लान नहीं होगा उनके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा बुरे आ रहे होंगे और खराब आ रहे होंगे, और वहां पे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इतने इंट्रोडक्टरी के अंदर, आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इस कोर्स के अंदर मैं क्या करवाने जा रहा हूँ और वो कितना वर्दी है, और वो रियली इट हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ, ओके, द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। आपकी जिंदगी का सोचने का तरीका बदल देगा और आप जिंदगी को दूसरे तरीकों से जो है वो सोचना शुरू कर दोगे। जो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, वो साइंटिफिक अप्रोच आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगी, और आपके जितनी भी डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, और वो आपके लिए आसान हो जाएंगे।